शनाया की आंखों में आंसू देख रजत ने उससे कहा, क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? अचानक उसके सवाल करने से वो काफी घबरा गई और उसने तुरंत बात बनाते हुए कहा, लगता है मेरी आंखों में कुछ चला गया है। ये कहती हुई वो अपने हैंड पर्स से रुमाल निकालकर अपने आंसू पोंछने लगी। रजत ने भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लिया और स्माइल करते हुए बोला, शनाया, मेरे पास आओ, मैं देखता हूँ। ये कहते हुए वो उसे देखने लगा। कुछ सोचकर शनाया ने कहा, अरे नहीं राज, अब सब ठीक है, मैं चलती हूँ, बस यूं ही आप लोगों से मिलने आ गई थी। ये बोल वो वहां से जाने लगी कि तभी रीमा ने उसे रोकते हुए कहा, शनाया, आज हम मंजू जी से एंगेजमेंट की बात कर लेंगे और फिर सारी तैयारियां तुझे और अमित को ही करनी होंगी। उनकी बात सुनकर उसने हाँ में सर हिलाया और बाय बोल वहां से चली गई। उसके जाने के बाद रीमा ने रजत से कहा, बेटा जल्दी से जाकर तैयार हो जा, आज हमें तेरे होने वाले ससुराल जाना है। रजत सवालिया नजरों से उनकी ओर देखने लगा। रीमा स्माइल करती हुई बोली, हाँ, तेरी होने वाली सास ने हमें घर बुलाया है डिनर करने के लिए। जा जल्दी से रेडी हो जा, वही मैं एंगेजमेंट की बात भी कर लूंगी। ये सुन उसने स्माइल किया और अपने बेडरूम की ओर चला गया। उसके जाने के बाद अमित ने कहा, माँ मैं भी जाऊंगा आप लोगों के साथ। इस पर रीमा ने कहा, हाँ बेटा, मैंने कहा ना, हम सभी को जाना है, जा जल्दी से रेडी हो जा। दूसरी ओर महिमा जैसे ही घर पहुंची उसने देखा ड्राइंग रूम में सोफे पर नए कवर लगे हुए थे और ड्राइंग रूम का इंटीरियर पूरी तरह से चेंज हो गया था। ये देख वो सोफे पर आकर बैठ गई और रसोई में मौजूद मंजू से कहा, माँ आज आप लोग इतनी तैयारियां क्यों कर रहे हैं? उसकी आवाज सुनकर दादी भी वहां पहुंच गई और उन्होंने कहा, हाँ मैंने तुझे बताया था ना, आज तेरे ससुराल वाले आने वाले हैं। जाकर जल्दी से हाथ मुंह धो ले और अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटा दे। ये बोल वो क्रॉकरी सेट किचन की ओर लेकर जाने लगी। महिमा रसोई की ओर गई और वहां मंजू कचौरी की तैयारियां कर रही थी। उसे देखकर उसने कहा, क्या बात है माँ, आज तो आप बहुत सारे पकवान बना रही हैं। ये बोल उसने उसके गले पर प्यार से अपना हाथ डाला तो मंजू का जवाब आया, जल्दी से तू भी रेडी हो जा और सुन, मैंने जो कपड़े तेरे बेड पर निकाल कर रखे हैं, फ्रेश होकर वही कपड़े पहनना, समझ गई? इस पर महिमा ने उसे किस करते हुए कहा, हाँ माँ समझ गई ना। ये बोल वो तैयार होने चली गई। रेडी होकर वो मंजू के साथ रसोई में हाथ बटाने लगी। दादी बार बार सोफा कवर और कुशन सेट कर रही थी। कुछ देर बाद घर की डोरबेल बजी। उन्होंने खुश होकर दरवाजा खोला। सामने रजत अमित अपने पेरेंट्स के साथ मौजूद था। उन्हें सामने देखकर वो बहुत खुश हुई और उन्होंने उन्हें घर के अंदर आने का इशारा करते हुए कहा, आइए आइए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। ये कहते हुए उन्होंने उन्हें ड्राइंग रूम में रखे सोफे पर बैठने का इशारा किया। जैसे ही वो सारे लोग सोफे पर बैठे, रसोई से महिमा पानी लेकर आई और उसने सभी को पानी का ग्लास सर्व किया और फिर उसने ट्रे टेबल पर रखी। वो रीमा के पैर छूने के लिए जैसी ही झुकी, रीमा ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे गले से लगाते हुए कहा, बहुत प्यारी लग रही है आज, कहीं मेरी नजर ना लग जाए। ये कहते हुए वो स्माइल करने लगी। थैंक यू माँ, बोल महिमा ने भी स्माइल कर दिया और फिर पास बैठे इंद्रजीत के पैर छूने झुकी। उन्होंने भी उसका हाथ पकड़कर उसे साइड हग किया और कहा, हमेशा खुश रहो। अमित ने खुश होकर कहा, हेलो भाभी, आज आप सचमुच बेहद खूबसूरत लग रही हैं। देखिए ना, मेरे भाई की नजर आप पर से हट ही नहीं रही है। ये कहते हुए वो पास बैठे रजत को एक बार फिर छेड़ने लगा। उसकी बात सुनकर रजत भी अचानक हड़बड़ा गया और उसने स्माइल कर दिया। रीमा मंजू को ढूंढ रही थी कि तभी वो भी रसोई से निकलकर ड्राइंग रूम में पहुंची। उनके हाथ में शरबत की ट्रे थी। उन्होंने सभी को नमस्कार कहा और ड्राइंग रूम में मौजूद सभी को शरबत पास किया। रीमा ने उनका हाथ पकड़कर कहा, अब आप यहाँ बैठ जाइए, किसी भी फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है, अब हम सब एक परिवार हैं। ये बोल वो स्माइल करने लगी। इंद्रजीत ने भी उन्हें समझाते हुए कहा, जी हाँ मंजू जी, अब आप बिल्कुल परेशान मत होइए।
उनकी बातचीत चल ही रही थी कि इसी दौरान महिमा रसोई से नाश्ते की प्लेट लेकर आ गई और उसने सभी को नाश्ता सर्व किया। सभी ने नाश्ते की प्लेट उठाई। रीमा ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास वाले सोफे पर बिठाते हुए कहा, अब बैठ जाओ। इसी बीच अमित ने कहा, ये कचौरियां किसने बनाई है? उसकी आवाज काफी सीरियस थी। हमेशा हंसी मजाक करने वाला अमित को यूं सीरियस देखकर दादी, मंजू और महिमा भी कुछ घबरा गए। मंजू ने तुरंत कहा, बेटा मैंने बनाई है। क्या बात है, अच्छी नहीं बनी कचौरियां? उसकी बात सुनकर अमित ने कहा, आंटी इतनी टेस्टी कचौरी है कि मैं और ये कचौरियां खाना चाहूंगा। उसकी बात सुनकर सभी जोर से हंस पड़े। रीमा ने भी तारीफ करते हुए कहा, सचमुच मंजू जी बहुत टेस्टी है। इसी बीच महिमा ने उसकी प्लेट में और कचौरियां रख दी। वो रजत की प्लेट में भी कचौरियां रखने लगी, लेकिन उसने मना कर दिया। फिर महिमा भी वहीं सोफे पर उन सभी के साथ बैठ गई। रजत का पूरा ध्यान उस पर ही था। सारे लोग बातचीत करने में और नाश्ता करने में बिजी थे, लेकिन रजत का पूरा ध्यान महिमा पर था और वहां मौजूद दादी इस बात को अच्छी तरह से समझ रही थी। कुछ सोचकर दादी महिमा की ओर देखकर बोली, ओ माही, राज को घर तो दिखा और साथ में अपनी पेंटिंग्स दिखाना मत भूलना। ये कहते हुए वो रजत की ओर देखकर स्माइल करने लगी। रजत उठकर खड़ा हुआ और उसने अमित से कहा, चल छोटे, पेंटिंग सीखेंगे। इस पर उसने तुरंत बोला, प्लीज मुझे मेरी कचौरियां एंजॉय करने दीजिए। आप लोग जाइए, मैं बाद में घर देख लूंगा। ये बोल वो नाश्ता करने में बिजी हो गया। महिमा और रजत वहां से ऊपर की ओर चले गए, जहां महिमा का बेडरूम और उसका स्टडी रूम था, जहां वो अक्सर पेंटिंग्स बनाया करती थी। जैसे ही वो अपने स्टडी रूम में पहुंची, मौका देखकर रजत ने पीछे से आकर उसकी कमर पकड़ ली, जिससे वो कुछ घबरा गई। रजत उसके काफी करीब था और ना जाने क्यों उसकी इतनी करीबी उसे सुकून दे रही थी। उसकी गर्म सांसें वो अपने चेहरे पर महसूस कर पा रही थी। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन ना जाने क्यों आज रजत सिर्फ अपनी ही बात मनवाना चाहता था। उसने कहा, माही कुछ गलत नहीं कर रहे हैं हम। कुछ ही दिन में हमारी सगाई हो जाएगी और फिर शादी। हमेशा हमेशा के लिए तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो जाओगी। ये कहते हुए उसने उसके कानों पर धीरे से किस किया। महिमा बहुत ज्यादा हड़बड़ा गई और वो एक बार फिर खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश